हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एम्पलीट्यूड स्टडीज 2.0 में। देखिए, इसका थंबनेल देख करके आप थोड़ा बहुत समझ गए होंगे कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। लेकिन मैं फिर से आपको डिटेल में यहाँ पे बता देता हूँ कि कहीं आप भी ऐसा तो नहीं कर रहे हैं। मतलब कुछ बच्चे थोड़ा सा चालाकी करते हैं एग्जाम में जब वो अपनी कॉपी लिखते हैं। मैं बता देता हूँ, जैसे मान लिया सपोज करिए क्वेश्चन नंबर 1 है, किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए और इसमें 4 ऑप्शन हैं और इसमें से कोई 3 सॉल्व करने थे। तो यहाँ पर दो तरीके मैंने दिखाए हैं, जैसे एक आंसर वन, ये वाला सही है, ये वाला गलत है। क्यों गलत है? पहले बच्चे ने क्या किया है, 3 ही ऑप्शन सेलेक्ट किए हैं, यानी कि 1 3 4 वो करे और बस उसने काम खत्म कर दिया। और दूसरे बच्चे ने क्या किया है, 1 2 3 4 सारे ही सेलेक्ट कर दिए हैं। कई बार बच्चों के दिमाग में होता है कि मेरे को आधा नंबर इससे मिलेगा, आधा इससे मिलेगा, आधा इससे मिलेगा, आधा इससे मिलेगा, तो टोटल मिला करके जो है वो मेरे मार्क्स हो सकता है बढ़ जाए। एग्जामिनर को न पता लग पाए कि 3 ऑप्शन करने थे, उसने चारों कर दिए हैं। मैं एक क्वेश्चन पेपर का भी आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लिया इसमें क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, किन्हीं 10 खंडों के उत्तर दीजिए। बस आधा यारा, बस इतना ही लिया है मैंने एग्जांपल, और इसमें से आपको करना है। तो इसमें यहाँ पर मैं बता दूं कि ये जो क्वेश्चन पेपर था, इसमें 12 क्वेश्चन थे। ये फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर है, 12 पार्ट थे इसमें और उसमें से 10 करने थे। अब देखिए, जब ये कॉपी चेक करी जाती है तो बच्चे ये सोचते हैं, कुछ बच्चे, कि एग्जामिनर को पता ही नहीं लगता कि कितने सॉल्व करें, वो कोई गिनेगा थोड़ा ना बैठ के। इस तरह का माइंडसेट दिमाग में आता है और वो सोचते हैं कि हम 10 ही क्वेश्चन करते हैं, और मतलब सॉरी 12 ही कर देते हैं, 2 4 गलत भी होंगे तो मिला के नंबर हमारे 7 8 आएंगे। तो उससे एग्जामिनर को पता नहीं लगेगा कि वो सोचेगा उसने 10 ही करे होंगे। लेकिन मैं आपको यहाँ पे ये बात क्लियर कट बता दूं कि इस तरह का काम कभी मत करिएगा, क्योंकि इससे क्या दिक्कत होती है मैं आपको बताता हूँ। हर कॉपी के फ्रंट पेज पे जो है टैबुलेशन शीट दी होती है, जिसमें कि किस क्वेश्चन में जो है बच्चे ने कितने नंबर पाए ये लिखना होता है एग्जामिनर को। तो आप लोग ऐसा मत सोचिए कि जैसे जनरली कॉपी होम एग्जाम में चेक होती हैं कि कॉपी चेक कर दी और फिर सब नंबर जोड़ के ऊपर लिख दिया करके कि हाँ भाई 20 में से 8 नंबर मिले। लेकिन बोर्ड की कॉपी जो होती है उसमें ऐसा होता है कि आपके स्ट्रिक्टली चेक होती है और नियमानुसार चेक होती है। और इस वजह से होता यह है कि जो आपका टेबुलेशन रजिस्टर है, मान लिया इसमें, तो इसमें एक का A B C D ऐसे करके करके 10 पार्ट बने रहते हैं। अब मानिए सपोज आपने इधर उधर पहले 7 8 कहीं कर दिए, 2 3 कहीं कर दिए और फिर 2 कहीं और कर दिए, इस तरह से 12 पार्ट पूरे सॉल्व कर दिए। तो जब आपके शुरू के 8 पार्ट चेक होंगे तो उनके नंबर यहाँ पे लिख दिए जाएंगे। फिर 2 पार्ट चेक होंगे, वो भी यहाँ पे लिख दिए। मानिए सपोज 10 नंबर पूरे हो गए, 10 क्वेश्चन पूरे हो गए, भले ही आपको उसमें 10 में से 2 ही नंबर मिला, बाकी 8 क्वेश्चन गलत थे आपके। अब यहाँ पर टेबुलेशन शीट तो पूरी भर गई है। अब आपका ये 2 क्वेश्चन जो एक्स्ट्रा आपने सॉल्व किए हैं, वो जब एग्जामिनर यहाँ चढ़ाने आएगा, भले ही कॉपी में बाद में आपने किए हैं, आप सोच रहे हो कि उसको पुराना भूल गया, लेकिन ऐसा नहीं है। वो जब 2 नंबर यहाँ पे चढ़ाने चलेगा तो उसे पता लग जाएगा कि 10 क्वेश्चन तो ये इसके अटेम्प्ट कर ही चुका है पहले, जितने एक ही करने थे, और 2 इसने ही फालतू में कर दिए हैं। बस यहीं से आपकी चोरी जो है पकड़ी जाएगी। इसका वो नंबर क्वेश्चन तो कट ही जाएंगे, हो सकता है पहले वाले गलत रहे हों वही सही रहते, है ना, तो वो नंबर तो कट ही जाएंगे। प्लस एग्जामिनर के ऊपर एक इम्पैक्ट पड़ेगा कि आप उसके साथ धोखाधड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं, चालबाजी करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में आपके बाकी कॉपी के नंबरों पे भी इसका प्रभाव पड़ेगा। जो 5 नंबर के क्वेश्चन है जिसमें कि आपका 2 3 नंबर 3 नंबर भी मिल सकते थे, पता लगा उसमें उसने 2 ही नंबर दिए, और इस तरह से करके 2 4 क्वेश्चन में भी अगर ऐसा हो गया तो आपके 5 6 नंबर का नुकसान हो जाएगा। तो इस वजह से जो है मैं ये सजेस्ट करूंगा कि इस तरह की ये धोखाधड़ी या चीटिंग करने की कोशिश कभी ना करें। आप ये एग्जामिनर को साफ पता लग जाता है कि इस क्वेश्चन में 2 पार्ट करने थे तो इसने 3 कर दिए हैं, एक एक्स्ट्रा कर दिया है, वो सीधे टेबुलेशन शीट से सारा कुछ पता लग जाता है। तो इसलिए जिस क्वेश्चन में जितने पार्ट सॉल्व करने के लिए कहे हैं, आप उतने करें, या नहीं आ रहे हैं तो उससे कम करें, उसके ज़्यादा ना करें। ठीक है ना। जैसे ये अब थंबनेल को फिर से समझ लीजिए कि अगर 4 पार्ट का 4 दिए हैं पार्ट और 3 पार्ट का प्रश्न करना है, तो आप 3 ही करिए। भले ही आपको जैसे पहला तीसरा चौथा आ रहा है वो कर दीजिए, ठीक। लेकिन अगर आप दिमाग लगाते हो, सोचते हो 1 2 3 तो हम एक तरफ कर दें और फिर कहीं 2 4 पेज छोड़ के चौथा और कर दें जा करके, तो फिर वो चीज़ आपकी चोरी जो है वो तुरंत तुरंत पकड़ी जाएगी। इसमें कोई आपको स्मार्ट बनने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ तुरंत पकड़ ली जाती है और इसका खामियाजा फिर आपको ही भुगतना पड़ता है। उम्मीद करेंगे कि मैंने आपको डिटेल में ये बात समझा दी है। अगर आपको समझ आ गया है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। चैनल पे पहली बार है, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।